है ना, समझो यहाँ पर बात। यहाँ पर हमको डायग्राम का मतलब समझ आती है ना क्या होता है, नहीं समझ में आती। मानचित्र यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम होती है उसकी मानचित्र कैसा होता है ना। तो फिजिकली और प्रैक्टिकली, है ना, फिजिकली जो होती है और ये आपके सामने थ्योरेटिकल से है। आप इसको सिर्फ देख सकते हैं लेकिन कर तो नहीं सकते ना। करने के लिए आपके सामने सारा कंप्यूटर का सिस्टम होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिएगा कंप्यूटर का जो सेटअप है आपके हमेशा पास तो रहेगा नहीं, है ना, बस उसको देखकर गाइड कर सकते हैं कि कैसा होता है, कैसे कनेक्ट होता है। एकदम सिंपल साधारण भाषा में समझाएंगे, ध्यान से देखना, आप ऑटोमेटिक आप कर लोगे, है ना। क्योंकि कंप्यूटर जो ऐसा पार्ट होता है ना कि इसके जो कनेक्टिविटी होती है, तो इसमें वैसे ही कनेक्टिविटी दिया है जहां पर उसको लगना है, कनेक्ट करना है। अगर आप कंप्यूटर के मॉनिटर में लाइन देने वाला प्लग जो लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई प्लग लगाने हैं उसके तो कहां लगाना है, ऐसा कुछ नहीं, वो वही लगेगा जहां उसको लगाना है। तो आपके सामने हेडिंग है कि डायग्राम ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का डायग्राम क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है ध्यान देना कि इसमें पार्ट वाइज पार्ट होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर सिस्टम के सारे चीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होता है। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले जो चीज होता है वो आपके सामने क्या होती है, सीपीयू। क्या चीज, सीपीयू, है ना। यहाँ पर डीवीडी या कुछ भी लिख सकते हैं और ये क्या है, सीपीयू है। इसके ठीक बस जस्ट बगल में आप यहाँ पर लगा सकते हो, ये जो है आपके सामने क्या है, मॉनिटर है। मैं सबका नाम लिखते चला जा रहा हूँ और ध्यान से देना, है ना। मॉनिटर हो गया, यहाँ आप ले लो कीबोर्ड, ध्यान देना, है ना। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माउस। ये दोनों को वायरलेस में नहीं रखता हूँ, वायरलेस रखता हूँ, यानी कि वायर वाला ही रखता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आएगा। अब ये तो चीज हो गई, इन आपके जो पार्ट होते हैं बेसिकली इतना होता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, इतना आवश्यक चीज है। लेकिन इसके साथ ये चलने थोड़ा लगेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पावर चाहिए। क्या चीज, ये पावर का बोर्ड होता है। कौन सा, पावर का बोर्ड, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें कनेक्टिविटी आती है, पावर बोर्ड, ये पावर का बोर्ड है। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होती है ना, आप उसे डायरेक्ट नहीं चला सकते हो करंट से। आप उसे डायरेक्ट चलाओगे इसका मतलब कि उसको 5 ताला छत पर चढ़ाकर ढकेलने का काम करते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए सिस्टम से बंद करना पड़ता है, ये डायरेक्ट नहीं बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से बंद करना पड़ता है, वरना आप डायरेक्ट बंद करोगे, जैसे कि मोबाइल को पावर वाला बटन दबा के बंद कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग, तो बंद हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। ध्यान दे रहे हैं ना, नया वाला। तो इसको सिस्टम ढंग से बंद न हो, अपने आप कंप्यूटर ने, अगर मान लीजिए इसमें लाइन दे दिए और लाइन ऑटोमेटिक, लाइन तो आपका है नहीं पर्सनल, तो कट जाएगा तो कंप्यूटर भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हमारा लाइन कटने के बाद भी कंप्यूटर नहीं बंद हो, चालू रहे, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ यूपीएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूपीएस, जिसमें बहुत सारे पावर प्लग यहाँ पर पीछे में दिया हुआ रहता है, सॉकेट, जिसमें आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, है ना। अब ये क्या है भैया, यूपीएस, है ना। अब यहाँ पर पावर हो गया, यूपीएस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, क्या हो गया, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। आप इसको मानो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के सारे पार्ट अलग अलग होते हैं, तो कोई चीज इसमें घटना घटेगी तो आवाज भी आनी चाहिए ना। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक स्पीकर लगा सकते हो। कौन कंपनी का है, आहूजा का। कौन कंपनी का है, JBL, है ना। ये स्पीकर है, आवाज दे रहा है इसमें, है ना। अब ये सब पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर एक पार्ट को कनेक्ट करना होगा ना, कि अपने आप चलने लगेगा। यही चीज आपको सीखना है कि हमारी कंप्यूटर, अगर आपके सामने नया कंप्यूटर आ गई तो रख दिया जाएगा, तो भैया सेट तो करना पड़ेगा ना, तो ही पता चले कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। तो ये बात ध्यान में रखनी होती है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो डायरेक्ट बिजली लेते हैं। वो पहला पार्ट होता है सीपीयू और दूसरा पार्ट होता है मॉनिटर। बाकी इन सभी में लाइन देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इन दोनों में एक ऐसा प्लग दिया होगा जिसे हम लोग पावर प्लग या पावर सॉकेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, यानी कि इन दोनों में डायरेक्ट करंट देते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यूपीएस,
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। इससे क्या होती है ना कि आप बिजली को स्टोर करके रखता है, 10 मिनट या 15 मिनट तक के बिजली को क्या करेगी, इंटरप्ट नहीं करने देगी, कटने नहीं देगी। तो पहले भैया इसमें लाइन आएगा, इसमें बैटरी लगी है, चार्ज होगी तब तो इसको पहले लाइन चाहिए। तो इसमें भी एक पावर का प्लग होता है, वो सीधे कहाँ लगेगा, इसमें, किसमें, पावर बोर्ड में, यानी कि मेन बोर्ड में क्या होगा, इसका कनेक्शन जैसे ही होगा तो इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ लाइट जलने लगेगी, लाइट जलने लगी, अब ये सप्लाई देने लगेगा। अब यहाँ आपके सामने कितने सॉकेट दिए हुए हैं, 3 को, और आपके सामने कितने विद्युत से चलने वाले पार्ट है, 2। तो इनमें भी एक तार होगा ना, किसका, पावर का। ये सिर्फ इसमें क्या होगा, लाइन आएगा, एक यहाँ मैंने जोड़ दिया और इसका भी एक तार, इसको लाकर यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तो दोनों में करंट आने लगा, तो क्या चलने लगा कंप्यूटर। इसमें ये तो जो है ना कंप्यूटर का हेड होता है, बीच वाला पार्ट होता है जो सबको मैनेज करने का काम करता है ना। इनपुट भी यही लेता है और आउटपुट भी यही लेता है। माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो इस सीपीयू में काम को कराना होगा तो इनसे चलाएंगे, हम लोग डालेंगे इसे डाटा, और जो डाटा डाल रहे हैं उसको देखने के लिए हम कहां जाएंगे, मॉनिटर। तो जो सबका मेन का काम करता है सीपीयू काम करता है, तो ये मॉनिटर और सीपीयू के बीच में संबंध होगा तभी ना पता चलेगा कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। अगर इसमें कोई डाटा डालेंगे तो इसमें और इसमें कुछ कनेक्शन होगा तब ना पता चलेगा, क्योंकि यही ले रहा है और यही दे रहा है। मॉनिटर को भी यही देगा और कीबोर्ड और माउस से लेगा भी, किसी से लेंगे तब तो किसी को देंगे। तो इसमें भी एक वायर होता है, किसमें, माउस में और कीबोर्ड में। इस वाले केबल को बोलते हैं यूएसबी केबल। कौन सा केबल, सीपीयू के ठीक पीछे में इसका सॉकेट लगा रहता है, जिसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो इसका भी एक तार और इसका भी एक तार, क्या करते हैं हम लोग, कहाँ लगाते हैं, क्योंकि डाटा हम लोग कहाँ डालते हैं, सीपीयू में। तो ये माउस से और कीबोर्ड से डाटा तो डाल दिए कहाँ पर, तो सीपीयू में तो चला गया, लेकिन जो सीपीयू में जाएगा डाटा वो दिखाई कहाँ देगा, तो मॉनिटर से भी सीपीयू में होना चाहिए कनेक्शन। तो जो मॉनिटर और सीपीयू का कनेक्शन होता है दो पार्ट में होता है, 2 तरह से होता है। कौन कौन, पहला जो होता है वो VGA होता है। कौन सा, VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। क्या बोला, वीडियो ग्राफिक एरे। लेकिन ये पुराने जमाने का है, इसमें सिर्फ वीडियो दिखाई देते हैं, ऑडियो सुनाई नहीं। लेकिन आज के जो जनरेशन में चल रहा है वो आ गया है HDMI। क्या चीज, HDMI। इसका फुल फॉर्म जो होता है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस पोर्ट को जोड़ने से, यानी कि इस केबल से अगर इस सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ेंगे तो इसमें ऑडियो भी आएगा, वीडियो भी आएगा, और दोनों जो आएगा वो हाई क्वालिटी में आएगा। कैसा आएगा, आवाज भी साफ आएगा और उसका वीडियो भी एकदम क्लीन साफ दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप VGA लगाएंगे तो सिर्फ इसमें क्या आएगा, वीडियो आएगा, इसमें ऑडियो नहीं आएगा, है ना। आएगा तब आएगा जब इसका ऑडियो का पोर्ट हम इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे इसमें, तब आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट चाह रहे हैं कि VGA से चला तो आने वाला नहीं, क्योंकि मॉनिटर जो होता है ना इसमें स्पीकर नहीं लगे रहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो साउंड आएगा वो सीपीयू से आएगा। तो आप तो कनेक्ट कर रहे हैं किसको, HDMI से, मॉनिटर और सीपीयू का। तो मॉनिटर और सीपीयू में आपका साउंड आने वाला नहीं है, ध्यान देना बात में, क्योंकि मॉनिटर जो है इसमें साउंड स्पीकर लगा हुआ नहीं लगा रहता है। ऐसा समझ में। तो ये VGA जो है पुराने जमाने का है और HDMI जो है नए जमाने का है, ऐसा समझते ना। तो इसको इससे कनेक्ट करने के लिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको HDMI से कनेक्ट कर दूंगा। किससे, HDMI का कनेक्शन किसमें किया मैंने, मॉनिटर। इसका जो दोनों केबल होता है हूबहू बराबर होता है। उधर भी तार रहेगा तो HDMI का तार रहेगा, जो आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। ये जो केबल्स है, ये जो दिख रहा है आप, ये जो केबल है वो HDMI का है, ये जो केबल है वो HDMI का है, और ये आपके सामने जो है VGA का केबल दिख रहा है ना। ये जो केबल है VGA का केबल है और ये जो है HDMI का केबल है। अरे बात कर लो ना पगला, ये VGA केबल, इससे जो चलेगा ना तो सिर्फ वीडियो दिखाई देगा, लेकिन इससे जो चलेगा ऑडियो प्लस वीडियो दोनों को क्या करेगा, फुल HD, यानी कि HD में क्या करेगा, दिखाई देगा। बट दोनों से कनेक्शन होगा, किसमें, CPU में और मॉनिटर में।
तो मैंने मॉनिटर को सीपीयू से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। किस केबल से, HDMI केबल से। ये जो माउस का और कीबोर्ड का जो तार है वो कौन सा है, USB केबल। आई समझ में, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ स्पीकर बक्स का भी तार होता है, तो स्पीकर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो इसमें अगर बजेगा, सीपीयू में जो बजेगा उसको यहाँ दिखाएगा, लेकिन आवाज कहाँ जाएगा, स्पीकर में जाएगा। किसमें भैया, स्पीकर में, है ना। तो स्पीकर का भी कनेक्शन किसमें करेंगे, पहले ही बता दिए कि सब काम कौन करता है, सीपीयू। लेने का भी काम करेगा सीपीयू और देने का भी काम करेगा सीपीयू। तो इसका भी एक स्पीकर का पोर्ट होता है, उस स्पीकर के पोर्ट को हम क्या करते हैं, जिसको हम लोग एवी या सॉरी ऑडियो जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडियो जैक। यानी कि ऑडियो का केबल जो है इसमें क्या कर दिया मैंने, लगा दिया। जो आपने देखा होगा हेडफोन का जो वायर होता है ना, वही जैक इसमें से लगा हुआ रहेगा, फिर लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, सीपीयू में लगा देंगे। तो जो भी इसमें घटना घटेगी उसका आवाज कहाँ जाएगा, स्पीकर में। तो ये सारा मैंने कनेक्शन कर लिया। ये जो है कीबोर्ड और यूएसबी का जो तार है उसको बोलते हैं यूएसबी केबल। जो मॉनिटर और सीपीयू का कनेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं HDMI केबल। जो सीपीयू और मॉनिटर में लाइन जाता है, करंट जाता है, उस वाले केबल को बोलते हैं पावर का केबल। किसका केबल, पावर का केबल। और पावर का चिन्ह क्या है, ये देखिए पावर का चिन्ह यही है। ऐसा समझना, या तो ऐसा भी हो सकता है पावर का चिन्ह, या फिर ऐसा ही रहता है पावर का चिन्ह। ऐसा समझना ना। तो इसको चिन्ह को देखने से आपको क्या पता चलती है कि ये पावर का चिन्ह है। अब रही बात कि सिस्टम को चालू कैसे करेंगे। ये कनेक्ट तो हो गया, तो कनेक्ट करने से मतलब नहीं ना, इसको क्या करना है, चलाना भी है। तो सबसे पहला यहाँ देखिए पावर प्लग, जहाँ विद्युत आ रही है, बिजली पहले इस वाले स्विच को मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा। जैसे ही ऑन करूंगा तो इसमें करंट आ जाएगी, और जब इसमें करंट आएगा तो हमारे यूपीएस में करंट प्रवाह करने लगेगा। बट इसमें आएगा, यह देगा नहीं, यह तब तक नहीं देगा जब इसके बटन, इसके पावर वाले बटन को मैं क्या नहीं करूंगा, क्लिक नहीं, प्रेस। बटन जो होते हैं क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। इस पावर वाले बटन को मैं क्या कर दूंगा, प्रेस कर दूंगा। जैसे ही प्रेस करूंगा अब यह आउटपुट देने लगेगा। ये जो है ये इनपुट है, इसके लिए यह आउटपुट है, और इसके लिए यह क्या है, इनपुट है। अब ये जो सॉकेट लगा है ना, ये सब आउटपुट देगा, इसमें करंट देगा कौन, यूपीएस। लाइन कटने के बाद भी और लाइन चालू रहने के बाद भी। तो ये जैसे ही मैंने पहला पावर प्लग का स्विच ऑन कर दिया और यूपीएस का पावर वाला बटन को मैंने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, यानी कि दबा दिया। जैसे दबा के इसमें क्या हो गया, चालू। तो क्या ये चलने लगेंगे, नहीं। इसके बाद का जो आपका काम है वो सीधे आना है मॉनिटर पर। कहां आना है, मॉनिटर में भी आपको यहाँ पर एक पावर का आइकन दिखाई देगा। ये क्या है, बटन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बटन को दबाकर छोड़ दूंगा, तो इस मॉनिटर में क्या हो जाएगी, करंट आ जाएगी। तो क्या चलने लगेगा, नहीं। फिर अब चलेंगे सीपीयू में, इसमें भी एक पावर का बटन लगा रहता है ऊपर में। इस पावर वाले बटन को मैं क्या करूंगा, प्रेस करके छोड़ दूंगा, तो इसमें भी करंट आ जाएगी। 10 सेकंड या 20 सेकंड या आधा मिनट के अंतराल में इन दोनों का जो संपर्क है आसानी से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब देखिए कि इसके साथ ही जुड़े हुए माउस और कीबोर्ड में जैसे ही ये चालू होगा, ऑटोमेटिक कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, इन सभी में क्या हो जाएगा, करंट प्रवाह होने लगेगा। ऐसा समझना ना। तो जैसे ही आप पावर का बटन दोनों का चालू करते हैं, आपका कंप्यूटर काम करने के लायक बन जाता है। यह ध्यान रहे कि कंप्यूटर को कार्य में लाने के लिए कम से कम आधा मिनट तक इस कंप्यूटर से कोई काम या फिर कोई इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। यानी कि पावर बटन दबा दिए और दबाते दबाते उसको क्या करना है, काम पे लगा देना है, तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि यह कंप्यूटर आपके हिसाब से नहीं, वो प्रोसेस के हिसाब से काम करता है ना। क्योंकि जैसे ही पावर का बटन दबाएंगे ना, तो अपने अंदर जितने भी पार्ट जुड़े हुए हैं वो सब एक दूसरे में क्या करता है, संपर्क साधने का काम करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी इससे हार्डवेयर है, उन सबको क्या करेगा, ढूंढेगा, संपर्क साधेगा कि जो जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपके कीबोर्ड में काम लाइट नहीं जल रहा है तो काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। माउस में लाइट नहीं जल रहा है तो इन सभी को कनेक्टिविटी होने में कम से कम कितना देर का समय लग जाएगा, आधा मिनट। कितने मिनट, आधा मिनट से 1 मिनट तक कंप्यूटर को पहले चालू होने के लिए क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या करिए, जैसे वो अपना वास्तविक रूप में चालू होकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप कंप्यूटर को क्या कर लीजिए, पहले रिफ्रेश कर लीजिए। क्या कर लीजिए, जैसे हम लोग सोने के बाद पहली बार सुबह में उठते हैं
तो जग जाते हैं। कोई भी बोलता है उठो उठो, सुबह हो गया, फिर अपने मन से उठ गए, तो उठते उठते काम पर लग जाते हैं? नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश होने के लिए मुंह पर क्या करेंगे? तो यहाँ मुंह पर पानी मारेंगे कंप्यूटर जी को, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सुन रहे हैं ना? आग जरूरी नहीं है कि आग तिनका से ही लगता है, कभी कभी पानियों से आग लग जाता है, नहीं लगता है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पानी से इस पर नहीं, इसको जगाना है ना? इस कंप्यूटर को हम लोग क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने का तरीका, इस कीबोर्ड में दो गो बटन, कितने बटन? एगो लेफ्ट का और एगो राइट। जैसे ही आप कीबोर्ड माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे, माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे, तो उसमें आपको मिलेगा ऑप्शनल बटन, जिसमें आपको 3 नंबर पर दिखाई देगा रिफ्रेश का ऑप्शन। कौन सा? रिफ्रेश कर देने से आपका कंप्यूटर का जो भी पार्ट जुड़ा हुआ है वो आसानी से काम करने के लायक बन जाएगा। तब आप इस कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। किसी को कोई दिक्कत है? इतना करके पूछो।